बिहार में ना लॉ है ना ऑर्डर है। पुलिस इसको इग्नोर कर रही है और कई लोगों का हाथ है और उनको अब बिहार की पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो सीबीआई का जांच हो ऐसा डिमांड वहाँ के परिवार के लोग, वहाँ के आम लोग करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। तुषार हत्याकांड का मामला अब संसद में भी उठेगा। बता दें कि भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने तुषार हत्याकांड को लेकर पार्लियामेंट में एक नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हमारे साथ है खुद सांसद रामकृपाल जी। सर, जो तुषार हत्याकांड हुआ था, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहा है फिर से। बिहार में ना लॉ है ना ऑर्डर है जी। बिल्कुल गुंडों का राज स्थापित हो गया है। जी। हर दिन अपहरण की घटना, बलात्कार की घटना, हत्या की घटनाएं, चोरी डकैती सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। और इसी क्रम में राजधानी के नाक के नीचे बिल्कुल बिहटा थाना के अंतर्गत कन्हौली एक जगह है, 3-4 किलोमीटर का फ़र्क होगा। पिछले गुरुवार को एक बच्चे का अपहरण हो गया जो मात्र 12 साल का था और एक शिक्षक का बेटा था। बहुत साधारण परिवार का लड़का था और अपहरण के बाद उससे रैंसम मांगा गया, रंगदारी मांगा गया, 40 लाख रुपए का डिमांड किया गया। मुझे जानकारी मिली तो मैं तुरंत उनके घर पे गया था, उनसे मिला, उनके परिवार के लोगों से, जो उनके पिताजी हैं राजकिशोर पंडित जी, उनसे भी मुलाकात हुई थी। और उसी समय मैंने सीनियर एसपी और अन्य वरीय अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने श्योर किया था कि हम उसको अपहरणकर्ता को पकड़ लेंगे और बच्चों को बरामद कर लेंगे। मगर 1-2 दिन के बाद ही पता चला, सीनियर एसपी साहब ने ही मुझको कहा कि सर उसको हम बचा नहीं पाए और बच्चे को मार दिया है। काफ़ी लोगों में आक्रोश है, एजिटेशन हुआ, सड़क जाम हुआ, महिलाएं प्रोटेस्ट की, काफ़ी बड़े पैमाने पर कैंडल मार्च हुआ, लोगों में आक्रोशित है। बात यह है कि वो जिसको अभियुक्त बनाया गया है, मात्र एक आदमी को अभियुक्त बनाया गया है, उनके गार्जियन, उनके परिवार के लोग इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि एक आदमी अपहरण करेगा, एक आदमी उसको मारेगा, एक आदमी उसको जला देगा। ये संभव नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस इसको इग्नोर कर रही है और कई लोगों का हाथ है और उनको अब बिहार की पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो सीबीआई का जांच हो ऐसा डिमांड वहाँ के परिवार के लोग, वहाँ के आम लोग करने का काम कर रहे हैं। मैं इस मामले को लेकर के मैंने नोटिस दिया है, पार्लियामेंट में उसको उठाने की मैं कोशिश करूँगा और अगर सदन चलता है तो मैं आज ही कोशिश करूँगा इस मामले को उठाऊँ और माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि सर आप हस्तक्षेप करिए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है और तुषार के परिवार को न्याय दिलवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसके लिए सीबीआई का जांच करवाइए, ये मैं डिमांड करूँगा। और बहुत आक्रोश है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इसको लेकर विधानसभा में मामला उठाया गया था। तमाम लोग जो सरकार है वहाँ पर, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, पूरी तह तक जाएंगे, उसके बाद जो दोषी उनको सजा भी दिलाएंगे। नहीं, तह तक क्या जाएंगे? थानेदार को जब नोटिस, थानेदार के नोटिस में जब आया, उनके परिवार के लोगों ने कंप्लेन किया, उसके पिता को ही टॉर्चर करना प्रारंभ कर दिया वहाँ का थानेदार। निरंकुश हो गया है, थानेदार नहीं सुनता है, कोई पुलिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं वहाँ पर, उल्टे उसके पिताजी को ही टॉर्चर करने के तुमने ये किया है। अब एक साधारण आदमी 40 लाख रुपए का डिमांड, मैंने सुना वॉइस कॉल, जो मैंने देखा, मैं खुद सुना था, उनके पिताजी ने सुनाया मुझको, उनके टेलीफोन पर जो आया था। तो उस पुलिस पर अब वहाँ विश्वास नहीं है किसी को, बिल्कुल वहाँ स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और ये कोई नई घटना नहीं, उस इलाके में बिहटा में, नौबतपुर में, अब तो कन्हौली एक अच्छा सेंटर हो गया है, डेवलप कर रहा है। ये सब इलाका में अपराध की घटना, सदस्योपुर का इलाका बगल सटा हुआ है, ये सब इलाका में लगातार घटनाक्रम हो रहा है और कहीं कोई उसका सुरक्षा रक्षा देने वाला नहीं है। सरकार का जो रोब होना चाहिए या शासन का जो रोब होना चाहिए वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए वहाँ का अपराधी बेलगाम हो गए हैं और गुंडों का राज स्थापित हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद रामकृपाल यादव, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।